भारत का इतिहास साम्राज्यों की गाथाओं से भरा हुआ है। इनमें सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक यह साम्राज्य भारतीय इतिहास की स्वर्णिम गाथा बना। लेकिन अशोक महान के बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास। यह कहानी है साम्राज्य के पतन, षड्यंत्रों, विदेशी आक्रमणों और नई शक्तियों के उदय की। तो आइए शुरू करते हैं यह ऐतिहासिक यात्रा। 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक महान का निधन होता है। उनका शासनकाल भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली काल था। अशोक की मृत्यु के समय मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और कर्नाटक तक था। लेकिन अशोक के बाद सिंहासन पर बैठने का संघर्ष शुरू हो गया। उनके कई पुत्र थे, महेंद्र, कुणाल, तिवाला। महेंद्र तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका चले गए थे, इसलिए उत्तराधिकारी बने उनके पोते दशरथ मौर्य। दशरथ ने अशोक की तरह बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। उन्होंने गुफाओं का निर्माण कराया, विशेषकर बिहार की नागार्जुनी गुफाएं, जिनमें शिलालेख पाए गए। लेकिन दशरथ के शासन में साम्राज्य की नींव हिलने लगी। अशोक की तरह उनकी पकड़ प्रशासन और सेना पर नहीं थी। यही से मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हुई। दशरथ के बाद मौर्य सिंहासन पर कई शासक आए। उनमें प्रमुख थे संप्रति मौर्य, शालिशुक, देववर्मन, शातधनवा और अंतिम बृहद्रथ। इनमें सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं संप्रति मौर्य। संप्रति ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। कहा जाता है कि उन्होंने लाखों साधुओं को आश्रय दिया और कई जैन मंदिर बनवाए। इतिहासकार उन्हें दूसरा अशोक भी कहते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से न कि राजनीतिक। राजनीतिक दृष्टि से मौर्य साम्राज्य टूटने लगा। दक्षिण भारत के चोल, पांड्य और सातवाहन जैसे राज्य स्वतंत्र हो गए। उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर यूनानी शक्ति बढ़ने लगी। पूर्व में कलिंग फिर से स्वतंत्र हो गया। अब मौर्य साम्राज्य केवल मगध और उसके आसपास तक सिमटकर रह गया था। यह वही साम्राज्य था जो कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करता था। मौर्य साम्राज्य की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण था प्रशासन। अशोक के समय धर्म नीति ने सेना को कमजोर कर दिया। नए शासकों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे विशाल साम्राज्य को संभाल सकें। कर वसूली कम होने लगी। प्रांतीय शासक कर देने से बचने लगे। कृषि उत्पादन घट गया। समाज में भी असंतोष फैलने लगा। ब्राह्मण वर्ग नाराज था क्योंकि मौर्य सम्राट लगातार बौद्ध और जैन धर्म का संरक्षण कर रहे थे। इस असंतोष ने साम्राज्य की नींव को और कमजोर कर दिया। यानी एक समय का संगठित साम्राज्य अब टुकड़ों में बंट चुका था। इस दौरान उत्तर पश्चिम से खतरा और बढ़ गया। यूनानी सेनाएं इंडो ग्रीक भारत की सीमाओं पर चढ़ाईं। मौर्य साम्राज्य इतना कमजोर हो चुका था कि उनका सामना करने की क्षमता खो बैठा था। इसी समय साम्राज्य का सेनापति पुष्यमित्र शुंग महत्वाकांक्षी हो उठा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ एक बार सैनिक परेड देख रहे थे। सैनिक अनुशासन का निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन तभी उसी मैदान में सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 185 ईसा पूर्व यही वह वर्ष था जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और शुंग वंश का उदय हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकता में बांधा था, अब केवल इतिहास बन चुका था। मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन इसकी गाथा हमेशा अमर रहेगी। राजनीतिक दृष्टि से यह पहला साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को केंद्रीकृत शासन दिया। आर्थिक दृष्टि से कृषि और व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हुई। सड़कें, सिंचाई व्यवस्था और कर प्रणाली व्यवस्थित थी। धार्मिक दृष्टि से बौद्ध धर्म पूरे एशिया तक फैला। श्रीलंका, म्यांमार, चीन, नेपाल और तिब्बत तक अशोक का संदेश पहुंचा। सांस्कृतिक दृष्टि से सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, नंदनवन, राजगृह की गुफाएं आज भी उस काल की कला और स्थापत्य का प्रमाण हैं। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एकता, शांति और धर्म की दिशा दिखाई। अशोक महान के बाद मौर्य साम्राज्य ने धीरे धीरे अपनी शक्ति खो दी। कमजोर उत्तराधिकारी, प्रशासनिक असफलताएं, सामाजिक असंतोष और विदेशी आक्रमण, ये सब कारण बने इसके पतन के।
185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के साथ भारत का सबसे महान साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन इतिहास हमें बताता है, साम्राज्य भले ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहती है। मौर्य साम्राज्य आज भी भारतीय संस्कृति, राजनीति और कला का आधार है और हमें यह सिखाता है कि सत्ता केवल तलवार से नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, धर्म और जनता के सहयोग से टिकती है।